याद होना चाहिए। आयोटा क्यू माइनस आयोटा लिखना है और आयोटा पे पावर 4 1 लिखना है। अब हम लोग बात करते हैं आयोटा पे अगर कोई पावर, आयोटा पे कोई पावर नेचुरल नंबर आ जाए, ठीक है, आयोटा पे कोई पावर अगर नेचुरल नंबर आ जाए और वो नेचुरल नंबर 4 से ज़्यादा हो तो फिर कैसे बात करें? ठीक है, जैसे हम अगर आयोटा पे पावर 5 लिखना चाहते हैं तो क्या इसको हम आयोटा पे पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं क्या? आयोटा पे पावर 4 तो 1 होता है, ये आयोटा आ जाएगा क्या? उसी तरह से अगर हम आयोटा पे पावर 6 लिखते हैं तो आयोटा पे पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? आयोटा पावर 4 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, ये आएगा आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 आ जाएगा। आयोटा पे पावर अगर 7 लिखना हो तो इसको लिखेंगे आयोटा पे पावर 4 इंटू आयोटा 3 दैट इज ये आ जाएगा आयोटा का पावर 3 दैट इज आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा पे पावर अगर 8 लिखना है तो ये आ जाएगा आयोटा पे पावर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1। एक और लिखते हैं तो पता चल जाएगा पैटर्न हमको, एक और लिखते हैं तो हमको पता चल जाएगा पैटर्न। आयोटा पे पावर अगर 9 लिखना हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आयोटा पे पावर 4 पे पावर 2 इंटू आयोटा लिखा जा सकता है वो। तो अगेन ये आ जाएगा आयोटा, ठीक है। आयोटा पे पावर अगर 10 है तो इसको लिख सकते हैं आयोटा पे पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर दैट इज आ जाएगा आयोटा स्क्वायर दैट इज माइनस। आयोटा पे पावर 11 की बात किया जाए तो आयोटा पे पावर 4 पे पावर 2 इंटू आयोटा क्यूब यह आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। और आयोटा पे पावर 12 की बात किया जाए 1 पे पावर 4 1 पे पावर 3 1 आ जाएगा। अब हमको लगता है कुछ पैटर्न मिल रहा है, देखिए जरा ध्यान से। देखिए वो क्या रहा है, ये जो 5 पावर है ये 5 को मैंने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया तो आंसर हमारा आयोटा आ रहा है। 6 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया तो आंसर हमारा -1 आ रहा है। 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया, आयोटा क्यों आंसर आ रहा है माइनस आयोटा। 8 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आंसर 1 आ रहा है। 9 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया तो आंसर आयोटा है। 10 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर 2 आया, आयोटा स्क्वायर आया। 11 से को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर 3 आया, आयोटा क्यू आया। 12 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर 0 आया, आंसर 1 आया। क्या पैटर्न बन रहा है बताओ? आयोटा पे अगर पावर 4 से ज्यादा आ जाए तो पैटर्न क्या बन रहा है? उस पावर को हम क्या करते हैं बताओ? 4 से डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 है तो आंसर 1 आता है, रिमाइंडर 1 है तो आंसर क्या होगा आयोटा, रिमाइंडर 2 है तो आंसर क्या होगा आयोटा स्क्वायर -1, और रिमाइंडर 3 है तो आंसर आयोटा क्यू दैट इज माइनस आयोटा। समझ में आ रहा है? तो इन जनरल हम इस तरह से बात करते हैं, इन जनरल हम इस तरह से बात करते हैं। इन जनरल हम लोग इस तरह से बात करते हैं। अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड किया जाए, अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा? या तो वो नंबर 4 का मल्टीपल होगा, या तो वो नंबर 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है,
या फिर 4 का मल्टीपल नहीं होगा। कोई बात नहीं, दुनिया में जो भी नंबर है वो नंबर या तो 4 का मल्टीपल है या तो 4 का मल्टीपल नहीं होगा। अच्छा, जो 4 का मल्टीपल नंबर होगा वो किस शकल का होगा? 4k शकल का होगा, बताओ। 4k 4n, हाँ 4k शकल का होगा। अच्छा, k क्या होगा यहाँ पे? हाँ, अगर हम पावर को नेचुरल ले रहे हैं, पावर को नेचुरल ले रहे हैं तो k नेचुरल होगा, और पावर को इंटीजर ले रहे हैं तो k इंटीजर होगा। ठीक है, पावर अगर इंटीजर है, अगर नंबर इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर लेंगे k, और नेचुरल है तो नेचुरल लेंगे। अच्छा, और किस किस शकल का हो सकता है? दुनिया में जो नंबर है वो 4 का या तो मल्टीपल होगा या फिर 4 का मल्टीपल नहीं होगा। तो 4 का मल्टीपल अगर नहीं होगा तो कौन सा शकल का हो सकता है? ऐसा हो सकता है 4k + 1, 4k + 2 और 4k + 3। दुनिया में कोई भी इंटीजर जो है यही 4 फॉर्मेट का हो सकता है। अगर 4 का मल्टीपल है तो या तो 4k शकल का होगा, 4 का मल्टीपल नहीं है तो या तो 4k + 1 फॉर्म का होगा, या फिर 4k + 2 फॉर्म का होगा, या फिर 4k + 3 फॉर्म का होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, ये 1 क्या सिग्निफाई कर रहा है? हाँ, जब आप नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। यहाँ पे ये 2 सिग्निफाई कर रहा है कि नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। यहाँ 3 सिग्निफाई कर रहा है कि नंबर को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। यानी कि इन जनरल आप ऐसे याद रख सकते हैं, आयोटा पे पावर 4k बराबर क्या होगा? 1। आयोटा पे पावर 4k + 1 क्या होगा? आयोटा। आयोटा पे पावर 4k + 2 क्या होगा? आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1। आयोटा पे पावर 4k + 3 दैट इज आयोटा क्यूब, दैट इज क्या हो जाएगा? -आयोटा। और यहाँ पे k बिलोंग कर जाएगा किससे? नेचुरल नंबर से। k बिलोंग्स टू n। k बिलोंग करेगा n से। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बताओ, आयोटा पे पावर 4k प्लस आयोटा पे पावर 4k + 1 प्लस आयोटा पे पावर 4k + 2 प्लस आयोटा पे पावर 4k + 3 का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। सोचो, मतलब अगर आयोटा पे कोई भाई पावर 4 का मल्टीपल है और वो फिर लगातार अगर आ रहा है तो 4 का सम हमेशा क्या होगा? 0 होगा। चेक कर लो क्या होगा, क्योंकि ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा आयोटा, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो 1 - 1 कट जाएगा, आयोटा और माइनस आयोटा करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हमको ये बताओ, इंटीजर नहीं मेरे बेटे, ये नेचुरल इंटीजर नहीं। अगर आयोटा पे पावर -32 होगा तो ऐसे थोड़ी बनाओगे ये, इसको लिखोगे 1 / आयोटा पे पावर 32। और 32 क्या हुआ? नेचुरल बन गया कि नहीं बन गया? है? तो हाँ, अब आगे आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान देना। ये हमको बताओ, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पे पावर 102, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा? आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब डॉट 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 आयोटा पे पावर 102।
क्या हो जाएगा? सोच के देखो। पहला 4 का सम 0 होगा। आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यू, आयोटा पे पावर 4, ये बन गया 0। आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 7, आयोटा पावर 8, ये बन जाएगा 0। इस तरह से आयोटा पे पावर 97, आयोटा पे पावर 98, आयोटा पे पावर 99, आयोटा पे पावर 100, ये बन जाएगा 0। समझ में आ रहा है? अब बच जाएगा आयोटा पे पावर 101 प्लस आयोटा पे पावर 102, ये बन जाएगा 0। बोलो लगातार 4 का सम, पहला 4 का सम 0, नेक्स्ट 4 का सम 0, तो ये लगातार 4 का सम 0 होगा, बताओ। तो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, इस सारा 0 बचेगा, ये और ये ना। तो आयोटा पे पावर 101 आ जाएगा आयोटा, और आयोटा पे पावर 102 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा और -1 आ जाएगा ना आंसर। तो समझ में आ रहा है बात? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये बताओ हमको ये बताओ, ये 4 आयोटा कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। -2 आयोटा कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। 3 कैसा नंबर है? रियल। आप समझ में आ गया? किसी भी नंबर को इमेजिनरी बनाने का तरीका क्या है? जैसे 2 है रियल, इसमें √-1 मल्टीप्लाई करो, तो ये जो नंबर बन जाएगा ये बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। अगर आपके पास -4 रियल है, इसमें √-1 से गुणा कर दो, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? इमेजिनरी बन जाएगा। किसी भी नंबर को इमेजिनरी बनाना है तो उसका रूल क्या हुआ, बताओ। किसी भी नंबर को इमेजिनरी बनाना है तो उसका रूल क्या हुआ? √-1 से उसमें मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई। अब देखो, अब आपने समझ गया। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का शकल है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का शकल। ये शकल में देखो क्या है? 3 कैसा नंबर है, बताओ। 2 कैसा नंबर है, बताओ। रियल। 3 है रियल और 2 है रियल और आयोटा, यानी कि देखो क्या हो रहा है? रियल प्लस आयोटा इंटू रियल, ऐसा शकल आ रहा है, बताओ। रियल प्लस आयोटा इंटू रियल आ रहा है, बताओ। यानी कि दुनिया में जो भी नंबर रियल प्लस आयोटा इंटू रियल की शक्ल का होगा वो नंबर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। वो नंबर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। समझ में आ रहा है? रियल प्लस आयोटा इंटू रियल वाली शक्ल का दुनिया में जो भी नंबर है वो नंबर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। लिख लो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन। देखो, ए नंबर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, देखो एकदम बिगिनिंग से हम स्टार्ट किए, समझ में आ रहा है बात ना? ए नंबर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ जेड बराबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली जेड से डिनोट करते हैं, ए प्लस आयोटा इंटू बी। ए नंबर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ जेड बराबर ए प्लस आयोटा इंटू बी, वेयर ए का नेचर बताओ क्या होगा?
बी का नेचर बताओ क्या होगा बेटा? इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप समझ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पहचान सकते हैं। कौन सा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बताओ? जो भी नंबर किस फॉर्म का हो बताओ? रियल प्लस इंटू आयोटा इंटू रियल का शकल का, वो सारा नंबर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, जैसे z बराबर लिखा 2 - 3 आयोटा, तो ये कैसा नंबर है बताओ? कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन इसको तो लिखने का जो ढांचा होगा वो लिखाएगा 2 प्लस ऑफ -3 आयोटा, इस तरह से 2 प्लस ऑफ -3 आयोटा इस तरह से लिखाएगा। 2 - 3 आयोटा को हम कैसे लिखेंगे? 2 प्लस ऑफ -3 आयोटा। अब यहाँ पे एक बड़ा बेसिक बात समझ लो, एक यहाँ पे बहुत बेसिक बात समझ लो। अच्छा, 2 कैसा नंबर है बताओ? थ्री आयोटा कैसा नंबर है? अच्छा, अगर हम बीच में प्लस का साइन डालते हैं तो क्या ये दो नंबर ऐड हो पाएगा? क्या ये दो नंबर ऐड हो पाएगा? क्यों नहीं ऐड होगा? है? नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे? तुम बताओ, सुनो। 2 + 3 आयोटा, ये 2 रियल है, ये 3 आयोटा इमेजिनरी है। क्या ये दो नंबर ऐड हो सकता है? क्या ऐड नहीं होगा? क्यों नहीं ऐड होगा? क्योंकि ये रियल और ये इमेजिनरी, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड नहीं होता। ऐड होने के लिए जैसे देखो 2 + 3 ये सही है, 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा ये भी सही है। इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड हो रहा है, रियल के साथ ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक रियल नंबर को एक इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड किया, तो क्या ये सही एडिशन है? क्या नहीं है ना बेटा? अरे कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। हेलो, सुनाई दे रहा बेटा? वीडियो क्लियर नहीं है? हाँ, वीडियो बुला रहा है। कब से? अच्छा, अभी से। रुको, ठीक हो जाएगा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, ठीक हो जाएगा। वीडियो पूरा बता रहा है, आ रहा बेटा? ठीक, क्या है? वीडियो ठीक नहीं आ रहा। आ जाएगा, नेटवर्क आ जाएगा, तुरंत आएगा। बच्चे लोग बोल रहा हाँ तो है, होगा थोड़ा सा प्रॉब्लम, फिर ठीक हो जाएगा। देखो उसको ठीक करो। एक्चुअली काम इसलिए हो गया ना कि वो जो आदमी था वो आपका स्टूडेंट था, अच्छा, और वो बहुत देर तक हमको पूरा हिस्ट्री सुनाया, बड़ा मज़ेदार हिस्ट्री सुनाया। आपको भी याद होगा, याद दिलाएंगे तो।
एक विद्यार्थी था आपका रामाजेश, एक था पंकज, एक रवि था, एक सेक्टर 8 भूजा का बेटा था, 100-150 आप उसको पढ़ाते थे। एक रवि था, उनके तीनों दोस्त थे। वो बहुत गरीब का बेटा था, उसके पिताजी भूजा बेचते थे सेक्टर 9-8 में। आपको पता है ये तीनों कहाँ चला गया? ये तीनों आज क्या है? क्या? और आपका नाम लेते नहीं ठक रहा था। एक रिलायंस कंपनी में HOD है नेशनल लेवल पर, ये जो भूजा का बेटा है, HOD पूरा रिलायंस है। एक वो सेक्शन इंजीनियर है, कौन कंपनी बताया, बहुत बड़ा पोस्ट है, आया बेटा साफ होगा। 35 लाख का पैकेज पे है। और ये जो आपका मेन गुरु है, ये 2012 से कंसल्टेंसी खोल दिया। देखो फिर से जोड़ो तो बेटा, फिर से जोड़ो तो, फिर से जोड़ो। कुछ कम नहीं किया। बताइए। वो तो खैर अभी तो उसका सबसे बड़ी बात है कि बिना पैसा का, बिना चेक का बात नहीं कर रहा था। बोला कम से कम चेक तो दीजिए, पोस्ट डेटेड ही चेक दीजिए। बहुत लफड़ा हुआ ना। बाद में फिर हम अपना परिचय दिए, तब बोला कि अच्छा आप, तब फिर बात निकला कि हम बोले हमको आप पहचान नहीं रहे, हम पे ट्रस्ट कीजिए ना, पैसा के लिए क्यों चेक, हम है ना, चेक का आपको क्या काम होगा, पैसा मिलेगा। तो तब फिर बात निकला, तो फिर बहुत, तब फिर जब जान गया तो बोला अच्छा ठीक है, तब हम करेंगे, बिना चेक का करेंगे, खाली पैसा मिल जाएगा, नहीं दम मिल जाएगा, क्या नहीं। पहचान रहे लोग को आप, और फेस नहीं, अरे पूरा साला छोड़ नहीं रहा था। बोला आज हम लोग तीनों का लाइफ रंजीत भैया के चक्कर में हम लोग बन गए ना, तो साला हम लोग बाहर ही जाते। मैथ में एगो लाया था 95%, एगो 93% आपके पढ़ाने से। ये अपना नहीं बताया, बोला थोड़ा वीक थे पढ़ने में। तो आपका भक्त है। सुधांशु को बताया कहानी का पूरा उसका ना, उसका कहानी नहीं बताया। ना ना हम उनको कुछ नहीं बोले अभी, हम बोले आप बोल दीजिएगा कैमरा के उसको भेजे थे, हम अभी कुछ नहीं। तो बात हो गया ना उनसे? हम उनसे, हाँ उनसे बात हो गया। अच्छा, उनसे उनका बात करवा दिया? हाँ हम बात करवा दिए, सब बोल दिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे बोल रहा है वैसे करिए, जो डॉक्यूमेंट बोल रहा है ना दे दीजिए। एक्चुअली सुधांशु गाँव बोला, अरे गाँव बोला हम पहचानते हैं उनको, सोनी के पापा। अरे बाबा सुधांशु अभी हम पहचाने, सुरभि के पिताजी का बात हो रहा था। अरे तेरी के सुरभि का एडमिशन करवाना है। अरे तेरी के हो गया उनका काम, तो समझिए अभी न जाके हम समझे, कौन अनोन आदमी का ही बात कर रहे हैं। अरे हम तो बोकारो संजीव समझ रहे थे, वहां गया तो हमें पता चला रांची संजीव। आया ना बेटा साहब? रांची में जाके BA करेगी। ठीक है, देखिए और निधि पता नहीं कहाँ दुकान खुला है। देखिए तो यहाँ पे जो है, याद रखिए यहाँ पे जो है, ध्यान दीजिए, ये जो हमने लिखा z बराबर a प्लस आयोटा बी, जो हमने लिखा z बराबर a प्लस आयोटा बी, तो इसका मतलब ये जो सिंबल है, ये सिंबल जो है एक्चुअली क्या है? प्लस का साइन है, एडिशन है, क्या बताओ? ये एडिशन नहीं हो सकता है। एडिशन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड नहीं हो सकता है। ये लिख लो यहाँ पे, ये जो प्लस का साइन है, दिस इज नॉट एन अलजेब्रिक एडिशन, नॉट एन अलजेब्रिक एडिशन। नॉट एन अलजेब्रिक एडिशन, ये अलजेब्रिक एडिशन नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर एडिशन होता तो क्या होता? एडिशन होने के लिए जो नेचर का ए होता उसी नेचर का आयोटा बी होता, तभी एडिशन होता। बट ए रियल है और आयोटा बी इमेजिनरी नंबर है, और एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड नहीं हो सकता है। तो ये है क्या? ये बेसिकली यहाँ पे एक प्लस साइन जो है एक ऑपरेटर है, या आप एक बोल सकते हो इसको एक कनेक्टर बोल सकते हो, इसको आप एक बोल सकते हो कनेक्टर है, ये एक कनेक्टर है।
जो एक रियल और इमेजिनरी नंबर को आपस में जोड़ता है। अगर आपको जैसे देखो 4, ठीक है, आपको अगर 4 है और एक 6 आयोटा है, तो 4 कैसा नंबर है बताओ, रियल नंबर। 6 आयोटा कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। अब ये दोनों नंबर को आपस में एक साथ अगर लिखना है तो जो कनेक्टर होगा वो होगा कौन सा साइन, प्लस साइन होगा। दोनों को जो मिलाने वाला होगा, दोनों को जो साथ लाने वाला जो होगा ऑपरेटर, वो ऑपरेटर क्या होगा बताओ, प्लस साइन। वो ऑपरेटर क्या होगा, प्लस साइन। समझ में आ रहा है बात? अगर आपके पास एक नंबर है 2, एक नंबर है -3 आयोटा, ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, और दोनों को अगर आप एक साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर दोनों को आप एक साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो जब दोनों को आप एक साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो बीच में जो कनेक्टर आएगा वो आएगा कौन सा, प्लस, वो आएगा प्लस, और यही प्लस -3 आ जाएगा माइनस, दैट इज 2 - 3 आएगा। समझ में आ रहा बात? अच्छा, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और तरीके से लिखा जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, z बराबर a प्लस आयोटा b है, ठीक है। अभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और तरीके से लोकेट करते हैं, ठीक है, सुनिए। इसको बोलते हैं हम लोग रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग रियल एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की व्याप्ति हो रही है। एक होता है रियल एक्सिस और एक होता है इमेजिनरी एक्सिस। तो ये जो प्लेन बना आपका, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के से जो प्लेन बना, इस प्लेन का नाम होता है आर्गेंड प्लेन। इस प्लेन का नाम होता है आर्गेंड प्लेन, या फिर होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर होता है गॉसियन प्लेन। समझ रहे हो बात को? जब आप बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, तो ये सिस्टम का नाम होता है कार्टेशियन सिस्टम। बट जब हम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस की बात करते हैं, तो ये जो प्लेन हमारा बन रहा है उसका नाम होता है आर्गेंड प्लेन, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर गॉसियन प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ देखो, ये अलजेब्रिक फॉर्म में हमने लिखा है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है ये, z बराबर a प्लस आयोटा b, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये। लेकिन इसी को हम लोग पॉइंट के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। एक कॉम्प्लेक्स को पॉइंट के फॉर्म में भी पढ़ा जाता है, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे? z बराबर लिखा जाएगा इस तरह से a, b, z बराबर लिखा जाएगा a, b, z बराबर लिखा जाएगा a, b। समझ रहे हो? पॉइंट फॉर्म में भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं। a, b अगर पॉइंट के फॉर्म में है और वो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, इसका मतलब है z बराबर a प्लस आयोटा b है। z बराबर क्या है? a प्लस आयोटा b। अब देखो इसको लोकेट करना है, तो a लोकेट होगा अलोंग रियल एक्सिस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लिया a है, और b लोकेट होगा अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है, तो ये a हुआ और ये b हुआ। तो इसके सामने यहाँ पे जो पॉइंट क्रिएट होगा वो बनेगा a, b, और यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा z। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो बनेगा क्या? z। ठीक है, तो आप दो तरीके से पॉइंट फॉर्म में भी लोकेट कर सकते हैं। जैसे देखो z बराबर 3 + 2 आयोटा है, तो ये पॉइंट फॉर्म में क्या लिखाएगा? 3, 2। पॉइंट फॉर्म में क्या लिखाएगा? 3, 2। अगर z बराबर लिखा हुआ है 6 - 4 आयोटा, तो बताओ पॉइंट फॉर्म में क्या लिखाएगा? ये 6, -4, 6, -4।
अगर z बराबर लिखा हुआ है -3 -2 आयोटा, तो बताओ पॉइंट फॉर्म में ये क्या लिखाएगा? -3 और, समझ में आ गया बात? इसको एक और नाम देते हैं, a, b को ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। इसका एक और नाम देते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसका एक और नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर। अगर कोई पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, तो आप सिंपल बता सकते हैं, इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 रियल नंबर। अगर 2 रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर आपने कलेक्ट किया है, 2 रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर कलेक्ट किया है, तो वो बेसिकली क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो बेसिकली क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां तक क्लियर हो गया डिफिनेशन? बताओ। हेलो, क्या हो गया रे? अच्छा वो अच्छी होगी। डाटा में कट जाता है। 50% खाता होने का मैसेज देगा। आया बेटा? हेलो, हेलो, हाँ ठीक। यहां तक समझ में आ रहा है बात आपको? अब आप बताओ। अच्छा ये बताओ, ये 4 क्या है? क्या 4 को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? 4 को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बताओ। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलने का तरीका क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलने का तरीका हुआ जिस भी नंबर को रियल प्लस आयोटा इनटू रियल के फॉर्म में लिख दिया, वो नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। किसी भी नंबर को अगर आपने रियल प्लस आयोटा इनटू रियल के शक्ल में लिख दिया, तो वो नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं क्या? देखिए इसमें 4 क्या है? रियल है। 0 क्या है? रियल है। बोलिए, तो क्या डिफिनेशन आ रहा है? रियल प्लस रियल इंटू आयोटा आ रहा है या नहीं आ रहा है? और दुनिया में जो भी नंबर रियल प्लस रियल इंटू आयोटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। ठीक है? अच्छा, क्या 3 आयोटा को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं क्या? ये भी बोल सकते हैं। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? 0 प्लस 3 आयोटा, रियल प्लस रियल आयोटा। रियल प्लस रियल आयोटा। पॉइंट के लिए 3 डैश लगाया जाता है। पॉइंट लोकेट करना है तो उसको 3 डैश से लोकेट करते हैं। ठीक है? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? बताओ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? ठीक है। अच्छा, 3 प्लस 2 आयोटा, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही, लेकिन क्या ये रियल है क्या? तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो? हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होगा। हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हर एक रियल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। फिर क्या बोल सकते हो? हर एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है? और फिर क्या बोल सकते हो? हर एक कॉम्प्लेक्स को रियल नहीं बोल सकते हो, लेकिन हर एक रियल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लिखो, नोट में लिखो, नोट में लिखो, every real number taken as complex number but converse is not true. Every real number taken as complex number but converse is not true.
लिख लिया? अरे भैया बोला कि एवरी रियल नंबर टेकन एज कॉम्प्लेक्स नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर एक कॉम्प्लेक्स को रियल नहीं बोल सकते, बट हर एक रियल को कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। देखिए आप इफ इतना डीप भी तो बता रहे हैं, एकदम बेसिक से तो बता रहे हैं, कोई भी चीज हम छोड़ नहीं रहे थे, एकदम छोटी छोटी बातें इनको बता रहे हैं। इफ जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, अगर जेड है ए प्लस आयोटा बी, तो इसमें एक होता है रियल पार्ट, ए ऐसे लिखते हैं, लिख लो ए इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे आर ई जेड। आर ई जेड को क्या पढ़ते हैं बताओ? रियल पार्ट ऑफ जेड। एंड बी को बोलते हैं बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आई एम जेड। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आई एम जेड। आपका आवाज नहीं आता बेटा मेरे को, आप कैसे बोलते हो पता नहीं चलता। आपका आवाज, बाकी लोग बच्चे का आवाज आता है सूरज, आपका आवाज नहीं आता बेटा मेरे को, पता नहीं क्यों नहीं आता बेटा। आपका आवाज हमेशा हल्का आता है, एकदम हल्का आता है। आप ही का एक दिक्कत होता है, बाकी लोग का आवाज उनको आता है, लेकिन आपका आवाज उनको बहुत हल्का आता है। हेडफोन नहीं यूज करते हो क्या? नहीं सुनाई नहीं देता बेटा, तुम्हारा आवाज ही हमको कम आता है सूरज। क्या बोल रहे हो बताओ, बोलो फिर से। बी बी नहीं, बी को रियल पार्ट नहीं बोल सकते। देखो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, पेयर में बनता है ना ऑर्डर्ड पेयर, पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते, पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते बिना, देखो बिना आयोटा वाली नंबर जो होगा वो रियल पार्ट होगा, और आयोटा के साथ जो रियल आएगा ना वो इमेजिनरी पार्ट होगा। आयोटा के साथ जो रियल आता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और बिना आयोटा के साथ जो रियल आता है वो रियल पार्ट होता है। देखो यहाँ पे ए के साथ आयोटा नहीं आया, इसलिए ए कहलाया रियल पार्ट, और देखो बी के साथ आयोटा आया, इसलिए बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अभी तो हमने आर्गन प्लेन में लोकेट करके बताया, इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट लोकेट होता है, इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू लोकेट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और रियल एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू लोकेट होता है वो रियल पार्ट होता है। तो इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग बी लोकेट हो रहा था और रियल एक्सिस के अलोंग ए लोकेट हो रहा था, चेंज नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास z बराबर 6 - 3 आयोटा है, तो बताओ रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना होगा? रियल पार्ट ऑफ z कितना है? रियल पार्ट ऑफ z 6 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा -3। इंटरचेंज नहीं करना बेटा, इंटरचेंज नहीं करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें क्या होता है, एक होता है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स, एक होता है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लिखो कंडीशन फॉर Z to be purely real,
रियल, किसी कॉम्प्लेक्स को अरे क्या यार क्या हुआ सर? आ गया। नेटवर्क बंद कर दो। कंडीशन फॉर जेड टू बी प्योरली रियल लिखो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर 0। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? प्योरली रियल होगा। दैट इज, अगर जेड ए प्लस आयोटा बी है तो बी का वैल्यू अगर 0 है तो कॉम्प्लेक्स प्योरली क्या होगा? रियल होगा। प्योरली रियल का कंडीशन क्या है? इमेजिनरी पार्ट है 0। कंडीशन फॉर प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी क्या आएगा? रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर 0। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट 0 है, दैट इज ए अगर 0 है तो कॉम्प्लेक्स प्योरली इमेजिनरी होगा। कहने का मतलब एक की तरह से ऐसे समझो, जिस कॉम्प्लेक्स में आयोटा वाली आइटम नहीं होगा वो प्योरली रियल होगा, और जिस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ आयोटा वाली आइटम होगा वो प्योरली इमेजिनरी होगा। बताओ होगा? अगर z बराबर 3 लिखा हुआ है तो क्या है? ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? प्योरली रियल। क्यों प्योरली रियल क्यों है? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। जिस भी कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा वो कॉम्प्लेक्स प्योरली रियल होगा। तो z इज प्योरली रियल। z बराबर -6 आयोटा प्योरली इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि आया 0 प्लस -6 आयोटा, रियल पार्ट 0, z इज प्योरली इमेजिनरी। तो जिस भी कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट है 0 वो प्योरली इमेजिनरी, जिस भी कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट है 0 वो प्योरली रियल। अब बताओ z बराबर 0, z बराबर 0, ये क्या है? क्या है? देखो, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा वो प्योरली रियल, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा वो प्योरली रियल, और जिसका रियल पार्ट 0 होगा वो प्योरली इमेजिनरी। देखो, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 था इसलिए प्योरली रियल हुआ, इसका रियल पार्ट 0 था इसलिए प्योरली इमेजिनरी हुआ। z बराबर 0 क्या है? z बराबर क्या लिखेंगे? 0 प्लस 0 आयोटा। इसका रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, क्या होगा? बोलो। देखो, जब मैंने सीखा, जब मैंने बोला, मैंने क्या बोला? जब किसी कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट 0 हो गया तो इमेजिनरी बन गया, प्योरली इमेजिनरी बन गया। प्योरली इमेजिनरी बनने का कंडीशन क्या है? रियल पार्ट 0 होना चाहिए। जब किसी कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट 0 हो गया तो प्योरली इमेजिनरी बन गया। जब किसी कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो प्योरली रियल बन गया। देखो, इसका रियल पार्ट 0 है तो z प्योरली इमेजिनरी बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा देखो, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो क्या z प्योरली रियल बन गया या नहीं बन गया? तो इसका मतलब क्या है? z बराबर 0 प्लस 0 आयोटा क्या है? प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। लिख लो,
z बराबर 0 इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी but not imaginary, जीरो को इमेजिनरी नहीं बोलेंगे, but not imaginary। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। z बराबर 0 को हम क्या बोल सकते हैं? प्योरली रियल भी बोल सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, बट नॉट इमेजिनरी, इमेजिनरी नहीं बोल सकते हैं। जैसे देखो 4 आयोटा अगर हम जेड से लोकेट नहीं किए, बात करो समझो, मैंने सिंपल बोला एक नंबर है 4 आयोटा, ये कैसा नंबर है? तो इस नंबर को आप क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल वर्ड जब कॉम्प्लेक्स की बात होती है तब होती है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 4 आयोटा कैसा नंबर है, तो क्या बताओगे? हाँ, इमेजिनरी नंबर है। 4 आयोटा कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। 3 कैसा नंबर है? रियल नंबर। लेकिन बोला कि z बराबर अगर 3 लिखा तो आप बताओ z का नेचर, तो आप बताओगे z प्योरली रियल। z बराबर लिखा 4 आयोटा, तब पूछा कि z का नेचर बताओ, तो बताओगे z प्योरली इमेजिनरी। तो सुन लो, अगर हमने 0 लिखा तो इस 0 को हम क्या बोलेंगे? रियल बोलेंगे, नॉट इमेजिनरी बोलेंगे। इसलिए हमने बोला वर्ड बट नॉट इमेजिनरी। समझ में आ रहा है? अगर 0 कहीं हमने बोला तो पूछा 0 बताओ कैसा नंबर है, तो 0 को हम कैसा नंबर बोलते हैं? रियल बोलते हैं। 0 को हम इमेजिनरी नंबर नहीं बोले। लेकिन अगर कोई लिख दिया z बराबर 0, अब पूछा z कैसा नेचर का है, तो आप क्या बताओगे? हाँ, z इज प्योरली रियल एज वेल एज z इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का नेचर होता है। जब कॉम्प्लेक्स का नेचर पूछा जाएगा ना तुमसे, तब बताना प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। समझ में आ रहा बात? जब कॉम्प्लेक्स का नेचर पूछा जाएगा तब बताना है आपको प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। फर्क समझ में आ रहा? अंतर समझ में आया ये चीज? जैसे तुमसे कोई पूछा 4 आयोटा कैसा नंबर है, तो 4 आयोटा कैसा नंबर है, तो बोलोगे प्योरली इमेजिनरी नंबर नहीं, नंबर इमेजिनरी, ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर है। लेकिन अगर ये जेड के फॉर्म में है, ये अगर तुमसे पूछा ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, तब बताओगे प्योरली इमेजिनरी। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो बताओगे प्योरली रियल। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो बताओगे प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। बट पूछा 4 आयोटा कैसा नंबर है, तो बताओगे इमेजिनरी नंबर। 3 बताओ कैसा नंबर है, तो बताओगे रियल नंबर। 0 बताओगे तो 0 क्या बोलोगे? रियल नंबर। इसको इमेजिनरी नंबर काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? बहुत छोटी छोटी चीजें भी हम तुमको बता रहे हैं, और हम तुमको शुरू से हम बता रहे हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर, हम बहुत छोटी छोटी चीज से ही बता रहे हैं और पूरा डीप भी हम ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार हम तुमको आसमान छुआ देंगे, हम बहुत बेसिक से ही पढ़ाएंगे धीरे धीरे। लेकिन हाँ, आप मेहनत करोगे तब बातें ज़्यादा आपकी पकड़ में आएगी। बातें कब नहीं पकड़ में आएगी? जब आप मेहनत करना बंद कर देंगे। देखिए, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होने का कंडीशन क्या है? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर होने का कंडीशन क्या है? लिखो, इफ Z1 बराबर Z2 implies to, अगर दो कॉम्प्लेक्स के बीच बराबर का साइन है तो पहला कंडीशन आएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2, और दूसरा कंडीशन आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2।
रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इफ Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2। इफ Z1 बराबर Z2 तो क्या कंक्लूजन निकलेगा बताओ? पहला कंक्लूजन क्या आएगा? दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा एंड दूसरा कंडीशन क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट दोनों का इक्वल होगा, B1 बराबर B2। ठीक है, क्या तक समझ रहे हो? देखो आगे क्या लिख रहा हूं? इफ Z1 बराबर 3 + 2 आयोटा एंड Z2 बराबर 4 + 6 आयोटा। ऑप्शन दे रहा हूं Z1 ग्रेटर Z2, Z1 लेस देन Z2, Z1 बराबर Z2। ये तीन ऑप्शन में कौन सा सही है? लिखा Z1 है 3 + 2 आयोटा, Z2 है 4 + 6 आयोटा। पहला ऑप्शन है Z1 ग्रेटर Z2, दूसरा ऑप्शन है Z1 लेस देन Z2, तीसरा ऑप्शन है Z1 बराबर Z2। कौन सही है? कोई बोल रहा है थर्ड नंबर सही है। थर्ड नंबर सही कैसे होगा? दो कॉम्प्लेक्स को बराबर होने का कंडीशन क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर होने का कंडीशन क्या है? दोनों का रियल पार्ट सेम होना चाहिए। तो पहला का रियल पार्ट 3 है, दूसरा का रियल पार्ट 4 है। क्या 3 और 4 इक्वल है क्या? तो तीसरा तो ऐसे ही गलत हो गया, तीसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा तो गलत हो गया। कौन सही होगा? ना तो पहला सही होगा ना तो दूसरा सही होगा, कोई भी सही नहीं है, सब गलत है, सारा गलत है, सारा का सारा गलत है। लिखो नोट में, इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉनसेंस, बकवास। इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉनसेंस मतलब बकवास होता है। लिखो ऐसे लिखो, तो छोड़ो ऐसे लिखो, लिखो लिखो ऐसे लिखो, द टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी कंपेरेबल टू ईच अदर। लिखो द टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी कंपेरेबल टू ईच अदर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो सकता है। The two complex number cannot be comparable to each other. That is the term like Z1 greater Z2 or Z1 less than Z2 are meaningless. That is the term like Z1 greater Z2 or Z1 less than Z2 are meaningless. सुन रहे हो बात को? मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी नहीं आता है। अगर प्योर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है तो दो कॉम्प्लेक्स के बीच कभी भी ग्रेटर और लेस का साइन नहीं आता है। ठीक है, आप देख लिए क्या 3 + 2 आयोटा और देख लिए 4 + 6 आयोटा, तो आप कह दोगे अच्छा सर इसका रियल पार्ट बड़ा, इसका इमेजिनरी पार्ट भी बड़ा, इसलिए ये बड़ा ये छोटा। यही सोच के बता दिया आपने क्या? यही सोच के आपने बता दिया कि चलो ये वाला बड़ा है। नहीं होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच इनइक्वालिटी नहीं आता है। हाँ इनइक्वालिटी आएगा
जब कॉम्प्लेक्स प्योरली रियल होगा। जैसे अगर Z1 4 है और Z2 6 है तो क्या Z2 ग्रेटर Z1 होगा या नहीं होगा, बताओ? होगा। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स के बीच कंपेयरिंग तभी हो सकता है जब कॉम्प्लेक्स प्योरली क्या है, रियल है, जब कॉम्प्लेक्स प्योरली रियल है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो दो कॉम्प्लेक्स के बीच कंपेयरिंग नहीं हो सकता। रीजन क्या है? जैसे आप देखो, हमने कॉम्प्लेक्स को देखा एज ए पॉइंट ट्रीट किया, हमने कॉम्प्लेक्स को ट्रीट किया एज ए पॉइंट, हमने कॉम्प्लेक्स को ट्रीट किया एज ए पॉइंट, ठीक है। दो पॉइंट अगर एक पोजीशन पे आके मिल जाए, दो पॉइंट अगर एक पोजीशन पे आके मिल जाए, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दो पॉइंट अगर एक कॉम्प्लेक्स पे आके मिल जाए तो वो इक्वल हो जाएगा। जैसे देखो 2 + 2 आयोटा और 2 + 2 आयोटा, ये दोनों इक्वल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, बताओ? 2, 2 कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा, 2, 2 भी यहीं पे आएगा। लेकिन 3, 2 कहाँ लोकेट होगा, 3 यहाँ, 2, 3, 2 यहाँ आएगा। और 4, 6 कहाँ आएगा, 4 यहाँ, 6 यहाँ, 4, 6 यहाँ आ गया, 3, 2 यहाँ आ गया। अब इसमें पॉइंट है, पॉइंट में थोड़ी कंपेयरिंग होता है कौन पॉइंट बड़ा है कौन पॉइंट छोटा है। पॉइंट को अगर कंपेयर करना है तो पॉइंट को कंपेयर नहीं करते हैं, पॉइंट का लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। पॉइंट के लेंथ को, पॉइंट को अगर हम ऑरिजिन से जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें और इसको इससे जोड़ दें, तो लेंथ कंपेयर हो जाएगा, कौन लेंथ ज्यादा है कौन लेंथ कम है। लेकिन दो पॉइंट का कंपेयरिंग पॉसिबल है क्या? कार्टेशियन सिस्टम में दो पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो आप बताते हैं कि कौन सा पॉइंट बड़ा है कौन सा पॉइंट छोटा है? नहीं, आप ये बताते हैं कौन पॉइंट राइट लोकेट हो रहा है और कौन पॉइंट लेफ्ट लोकेट हो रहा है, या कौन पॉइंट अप लोकेट हो रहा है और कौन पॉइंट लो नीचे लोकेट हो रहा है। क्या बताओ? अरे समझ में आ रहा बात? जब आप पॉइंट का लोकेशन करते हैं तो जब पॉइंट का लोकेशन करते हैं तो आप ये जरूर बताते हैं कि कोई पॉइंट किसी के राइट दिख रहा है और कोई पॉइंट किसी के लेफ्ट दिख रहा है, या कोई पॉइंट किसी के ऊपर दिख रहा है या किसी के नीचे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बोलते कि हाँ ये पॉइंट बड़ा है ये पॉइंट छोटा है, पॉइंट के सेंस में नहीं होता है कंपेयर। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेयरिंग नहीं होता है। अच्छा, हाँ मॉड लगेगा तो कंपेयर होगा, मॉड लगेगा तो लेंथ बन जाएगा, और लेंथ बन जाएगा तो रियल बन जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा, तो कंपेयरिंग करेंगे। अच्छा, आपने देखा था, याद करो, a² + b² बराबर 0 इंप्लाइज टू हमने पढ़ा था a = b = 0, याद है? याद आ रहा है? ये सब पे सवाल भी हमने किया है। Here a b belongs to क्या होता है? रियल होता है। अगर a रियल है और b रियल है और a² + b² 0 है तो मस्ट है a = b = 0 होगा, बताओ होगा? अरे कल भी तो सवाल बनाया है इस पे। लेकिन अगर Z1² + Z2² = 0 है तो यहाँ पे Z1 = Z2 = 0 लिखना गलत हो जाएगा। जो प्रॉपर्टी रियल नंबर में स्क्वायर के लिए होता है, अगर a² + b² 0 है तो हम बोलते हैं कि a और b मस्ट है 0। अगर a भी रियल है और a² + b² 0 है तो हम बोलते हैं कि a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। लेकिन अगर Z1² + Z2² 0 है तो Z1 = 0 और Z2 = 0, ऐसा बोलना हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो लिख लो, implies to Z1 = 0, Z2 = 0 is not always true, not always true। ठीक है, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, चेक कर लो। अगर Z1 को हम ले लेते हैं, Z1 को ले लेते हैं 1 + आयोटा, ठीक है, Z1 को ले लेते हैं हम लोग 1 + आयोटा, ठीक है, और Z2 को ले लेते हैं क्या ले लें बताओ? Z1 को ले लेते हैं 1 + आयोटा और Z2 को ले लेते हैं
क्या ले लें Z2 को, वन बाई टू प्लस 1/2 आयोटा ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसका स्क्वायर करूँ जरा, क्या आएगा। Z1 को ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा और Z2 को ले लेते हैं 1 माइनस आयोटा। इसका स्क्वायर कितना आएगा बताओ। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, हाँ ठीक है। और Z2 का स्क्वायर क्या आएगा बताओ। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। ये कितना आ रहा है, 2 आयोटा आ रहा है क्या, ये माइनस 2 आयोटा आ रहा है बताओ। अच्छा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। लेकिन क्या Z1 और Z2 0 है क्या, इसे याद रखना। जैसे हम रियल नंबर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 करते हैं तो बोलते हैं a और b मस्ट है 0 होगा। लेकिन अगर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर 0 है तो जरूरी नहीं है कि Z1 और Z2 हमेशा 0 होगा। देखो एग्जांपल है, Z1 1 प्लस आयोटा है, Z2 1 माइनस आयोटा है। स्क्वायर करके जोड़ के देखो, सम 0 आ रहा है लेकिन Z1 Z2 सेपरेटली 0 नहीं है। इसलिए लिखना नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर बराबर 0 है तो इम्प्लाइज टू Z1 बराबर 0 और Z2 बराबर 0 लिखना ऑलवेज ट्रू नहीं है। अगला लिखो, इफ Z1 इंटू Z2 बराबर 0 तो इम्प्लाइज टू एटलीस्ट वन ऑफ देम टू बी 0। अगर Z1 इंटू Z2 बराबर 0 है तो लिख लेना एटलीस्ट वन ऑफ Z1 और Z2 भी 0। अगर दो कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कम कोई एक 0 होना जरूरी है। लेकिन स्क्वायर का सम 0 है तो जरूरी नहीं कि दोनों का दोनों 0, समझ लो। तो ये सब ध्यान रखना, ये सब इंपॉर्टेंट बात है। Z1 इंटू Z2 पे 0 है तो एटलीस्ट वन ऑफ Z1 और Z2 भी क्या हो 0, दोनों में से कोई एक 0। समझ में आ रहा बात। चलो ठीक है, अब रहने दो, अब नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हाँ समझ में आया जो बताया है, ठीक है ओके, ठीक है जो बताया उसको देखना। ओके बाय 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 बाय।